लोमड़ी और चरवाहा। एक बार शहर से थोड़ा दूर था एक गांव गंगानगर नामक। वहां पर रहता था एक आदमी ईश्वर अपने बेटे राजू के साथ। दोनों अपनी खेत पर रहते थे, एक छोटे पर सुंदर से घर में। ईश्वर एक दयालु इंसान था और सबको मुस्कुरा के प्रणाम किया करता था। बिना झिझके हर किसी की मदद करता था। राजू भी अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करता था और हर रोज सवेरे जाकर काम काज में उनकी मदद करता था। रोज स्कूल समय पे जाकर एक दिन ईश्वर खेत में काम कर रहा था जब राजू उसकी ओर दौड़ते हुए आया। राजू की सांसें फूल रही थी। आपको मेरे साथ तुरंत आना पड़ेगा। बिना सवाल किए ईश्वर अपने बेटे के पीछे गया। घर से थोड़ा दूर था एक भेड़ों का झुंड जो घेरा में फंस गए और पार नहीं कर पा रहे थे। ईश्वर तुरंत भेड़ों को बचाने गया। उसने आसपास देखा कि किसने इनको ऐसा यहाँ खुला छोड़ा है, पर वहाँ कोई नजर नहीं आया। बापू, आप किसको ढूंढ रहे हो? इन भेड़ों का कोई चरवाहा तो होना चाहिए ना, बस उसी को। बापू, मुझे पता है इनका चरवाहा कौन है, उसका घर भी पता है। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो इन भेड़ों को वापस कर दे। राजू और उसके पिताजी ने भेड़ों को लिया और चरवाहा के घर गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आई आवाज, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर गए तो राजू और ईश्वर ने एक बूढ़े आदमी को देखा बिस्तर पर, जो बहुत बीमार था। जी, वो आपके कुछ भेड़ घेरा में फंसे हुए थे, तो मैंने उनको वहां से निकाला और बस ले आया। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं कब तक इनका ख्याल रखूं? हर रोज एक लोमड़ी आता है और एक एक भेड़ को खाते जाता है। मुझे अब हिम्मत नहीं रही देखभाल करने की। बापू, क्यों ना हम भेड़ों को ले जाएं? जी, क्यों ना आप हमें इन भेड़ों को दे दे, मैं इनकी देखभाल करूंगा अपने खेत पर। ये तो अच्छा है, ले जाओ इनको और सुरक्षित रहना। ईश्वर और राजू भेड़ों को अपने साथ ले गए और एक बड़ा सा घेरा बनाया उनको लोमड़ी से सुरक्षित रखने के लिए। घेरा को अच्छे से जांचा कि अब इसको कोई ना पार कर सके। मजबूत घेरा को देखकर राजू भी खुश हो गया। राजू हंसने कूदने लगा और ईश्वर को भी अपने बेटे को खुश देखकर अच्छा लगा। राजू, मैं शहर जाकर भेड़ों के लिए कुछ ले आऊंगा, तब तक तुम ख्याल रखना भेड़ों का और अपना भी। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ईश्वर के निकलने के बाद राजू भेड़ों के साथ खेल रहा था जब अचानक से उसको कुछ आवाज सुनाई दी। राजू को लगा जैसे अभी आवाज और नजदीक आने लगी। उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे और डर के मारे घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। इसी दौरान ईश्वर भी शहर से वापस आ गया। उसी समय उसने देखा कि लोमड़ी ने एक भेड़ को पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की पर उसका पैर घेरा में अटक गया। किसी भी तरह छूटकर लोमड़ी धीरे धीरे ही भागने लगा। ईश्वर ने भी लोमड़ी का पीछा किया। दौड़ते समय लोमड़ी का पैर फिर से लकड़ियों के बीच फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी लोमड़ी मुक्त नहीं हो सका। दर्द से उसने भेड़ को भी जाने दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ईश्वर ने देखा कि लोमड़ी का पैर फंस गया था। अब क्योंकि ईश्वर एक दयालु इंसान था, तो उसने लोमड़ी की मदद की और उसको मुक्त कर दिया। लोमड़ी ने सोचा कि ईश्वर का भेड़ ले जाने के बाद भी उसने उसकी मदद की बिना गुस्सा किए। लोमड़ी गया भेड़ के पास और उसको खड़ा होने में मदद की। भेड़ तुरंत उठ के भाग गया।
फिर लोमड़ी ने ईश्वर की ओर कृतज्ञता से देखा और फिर चला गया। जल्द ईश्वर घर पहुंच गया। बापू, आपने क्या किया? लोमड़ी का पैर लकड़ियों में फंस गया था। अब ऐसे समय में हमको ही रहम दिखाना चाहिए, तभी जानवर हमसे डरेंगे नहीं और वापस अच्छा बर्ताव करेंगे। बापू, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप जानवरों का भी स्वभाव समझ पाते हो। मुझे आपका बेटा होने पर बहुत गर्व है। मैं हमेशा आपके दिखाए गए रास्ते पर ही चलूंगा। बुरे व्यवहार के लिए भी अच्छा उपचार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक खूबसूरत घने जंगल में हाथियों का एक परिवार रहता था। एक दिन सारे हाथी नदी पर पानी पीने गए। उस समय एक चिड़िया वहां आई और वहीं आसपास उड़ने लगी। वो गोल गोल घूम रही थी और हंस भी रही थी। फिर एक छोटे हाथी ने कहा, ए चिड़िया, तुम ऐसे आसपास घूम क्यों रही हो? फिर चिड़िया बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम्हारा दोस्त? हा हा हा, हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते। छोटा हाथी बोला। अरे क्यों नहीं? चिड़िया ने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। मेरे दांत और कान कितने बड़े हैं। हम दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम दोनों दोस्त भी नहीं बन सकते। अब जाओ यहाँ से, हाथी बोला। चिड़िया ने ये सब सुना और उड़ चली। छोटा हाथी भी नदी से बाहर आया और अपने परिवार के साथ चला गया। रास्ते में छोटे हाथी को बहुत भूख लगी। आसपास की पत्तियां खाते हुए भटक गया। बेचारा बहुत डर गया था और फिर रोते हुए माँ माँ चिल्लाने लगा। उस चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी और वापस आ गई और बोली, अरे तुम रो क्यों रहे हो? फिर हाथी बोला, अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा। ओहो, तुम ठहरो, मैं उड़कर देखती हूँ कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं अभी आई, चिड़िया ने कहा। चिड़िया उड़कर गई और अपने पंछी दोस्तों को भी उसकी मदद करने को कहा। सब साथ में उड़ रहे थे और हाथी के परिवार को ढूंढ रहे थे और फिर तभी उसने उन्हें ढूंढ लिया। जब सभी चिड़िया वापस उस छोटे हाथी को बताने आई कि उसका परिवार मिल गया है, वो वहां उदास बैठा था। उन्होंने उसे उनका पीछा करने को कहा, जिससे छोटे हाथी का अपने परिवार के साथ मिलन हो जाए। छोटे हाथी ने अपने परिवार को पहचान लिया और उनके पास दौड़ा चला गया। सभी हाथी छोटे हाथी को सही सलामत वापस आता देख बहुत खुश हुए। फिर छोटे हाथी की माँ बोली, इस चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा है। जब एक दोस्त को जरूरत थी, ये उसकी मदद करने झट आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस प्यारी चिड़िया के दोस्त हो। लोगों को दोस्त बनने के लिए एक जैसा या बराबर कद का होने की जरूरत नहीं होती। दयालु और अच्छा स्वभाव और एक बड़ा सा दिल ही बहुत है। छोटे हाथी को दोस्ती के बारे में समझ आया और तब से वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लालची भाई
बड़ा आम का पेड़। एक समय की बात थी। वीरा नामक एक किसान कई प्रकार के फल उगाया करता था। पूरे गांव में वह केवल एक ही किसान था जिसके पास इतने प्रकार के पेड़ थे। उन फलों को बेच के वो बहुत पैसे कमाया करता था। उसका एक छोटा भाई था सोमेश नामक, जो पड़ोसी गांव में रहता था। सोमेश अपने परिवार के साथ एक अच्छे से बड़े घर में रहता था। एक दिन सोमेश अपने भाई से मिलने आया। सोमेश वीरा के खेत में आम, चीकू, पपीता इतने प्रकार के फल के पेड़ों को देख के आश्चर्य रह गया। सोमेश ने वीरा को बोला कि उसको भी एक पेड़ दे दे ताकि वह अपने बाग में उसे उगाए। वीरा ने सोमेश को एक आम का पौधा दिया और बोला, छोटे, इस प्रकार के पेड़ में बहुत ही अच्छे आम उगते हैं। इनके फल काफी रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। इस पौधे का ध्यान रखोगे तो अच्छी फसल मिलेगी। सोमेश ने बड़े भाई को भरोसा दिलाया कि वह इस पौधे का अच्छा ख्याल रखेगा। तो वह आम का पौधा अपने साथ घर ले गया और अपने नौकर चाकर को बाग में बोझने को कहा। पौधा जैसे बढ़ता गया, सब लोगों की नजर भी उस पर पड़ने लगी। अब सोमेश चिंतित होने लगा कि कहीं लोग आके पौधे को चुरा ना लें। इसीलिए उसने अपने मकान के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ा कर दी। कुछ दिन बाद पेड़ दीवार से भी ऊंचा हो गया। 1 साल हो गया था और पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलाए। इसी दौरान सोमेश को एक बात खाई जा रही थी कि अगर ये पेड़ फल देने लगा तो कहीं नौकर लोग फलों को चुरा ना ले। अब सोमेश ने और भी ऊंची दीवार खड़ा की और ऊपर छत भी लगा दिया ताकि किसी को भी ये आम का पेड़ नजर ना आए। एक दिन सोमेश अपने पेड़ को देखने गया तो फल उगने के बजाय सारे फूल नीचे गिरे पड़े थे। सोमेश को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि कहीं बड़े भैया ने उसे कोई बेकार पौधा तो नहीं दिया। तुरंत सोमेश ने वीरा को घर आने को बोला। वीरा बेचैन होकर जल्दी जल्दी अपने छोटे के घर आ पहुंचा। भैया जी, आपने सही इरादे से मुझे ये पेड़ नहीं दिया था। लगता है आप नहीं चाहते थे कि मैं भी आपकी तरह अच्छे से फल बेच के मुनाफा कमाऊं। इतने लालची क्यों हो? पेड़ से सुंदर फूल तो निकले, परंतु एक ही हफ्ते में सब कुछ सड़ के नीचे गिर गया। आपने ऐसा क्यों किया? वीरा ने ध्यान दिया तो देखा कि पेड़ सारी दिशा से बंद हुआ था। ओ मेरे भाई, तुम्हारी लालच ने तुम्हें मूर्ख बनाया। तुमने सूर्य की किरणों को पेड़ तक पहुंचने से रोका है और छत लगा के हवा आने का रास्ता भी बंद कर दिया। तुम्हारे मूर्खता और लालच की वजह से तुमने इस पेड़ को खत्म ही कर दिया। ऐसा कहकर वीरा वहाँ से चला गया। सोमेश को एहसास हुआ कि वो खुद गलत था। अब पछता। एक गांव में सरला नामक एक औरत उसके बेटे निरंजन के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। वो दिन रात काम करके मुश्किल से आए हुए पैसों से अपने बेटे को पढ़ाती थी। वो भी अपनी माँ की सहायता करते अपना पढ़ाई भी कर लेता था। निरंजन स्कूल में सभी बच्चों से बेहतर था, सबसे होशियार और सबसे बुद्धिमान। पूछे हुए सभी प्रश्नों का तेजी से जवाब देता था। इसीलिए उसके अध्यापक भी उसकी सहायता करते थे। एक दिन निरंजन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और वहाँ पे एक आदमी खिलौने बेच रहा था। सारे बच्चे खिलौने बेचने वाले के पास जाते हैं। निरंजन भी उसके दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। वहाँ के सारे खिलौने में एक लाल रंग का कार उसको बहुत अच्छा लगता है। भैया, वो लाल रंग कार कितने का है? 50 रुपया बेटा। कार दिखने में बहुत अच्छा है। उस कार की रंग भी मेरा मन पसंद है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ पहले से ही बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ा रही है। अब अगर मैं ये कार खरीदने के लिए उनसे पैसे मांगूंगा और उनके पास अगर उतने पैसे नहीं हैं, तो पैसे ना देने के कारण उन्हें दुख होगा। मैं बहुत अच्छा पढ़ के बड़ा कार खरीदूंगा, मेरी माँ का अच्छा ख्याल रखूंगा। ऐसे सोचकर वहाँ से चला जाता है। रात में
उसी कार के बारे में सोचते रहता है और सो नहीं पाता है। निरंजन, निरंजन। वो सोचता है कि उसकी माँ ने उसे बुलाया और उनके पास चले जाता है। माँ, आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया बेटा, नींद में आपको ऐसे लगा होगा। ठीक है माँ। वो भी यही सोचता है कि ये उसका वहम होगा और वापस सो जाता है। कुछ देर बाद वही आवाज उसे वापस सुनाई देता है और वो इस बार भी सोचता है कि उसका वहम ही है। पर एक और बात सुनाई देने पर नींद से जाके देखता है तो उसके सामने सुबह देखी लाल रंग का कार होता है। इसी कार को मैंने सुबह देखी थी, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? ऐसे कहकर उस कार को अपने हाथों में लेता है। निरंजन, तुम्हें मैंने बुलाया था, तुम्हारी माँ ने नहीं। तुम बात भी कर सकते हो? हाँ, मैं बात भी कर सकता हूँ। सुबह मुझे देख के तुम्हें पसंद आने पर भी पैसे ना होने के कारण और तुम्हारी माँ को तकलीफ नहीं देने के इरादे से तुमने मुझे नहीं खरीदा ना, इसीलिए मैं ही तुम्हारे पास आ गया। ऐसे उस जादुई कार से बात करते करते बहुत देर हो जाती है और निरंजन उसे अपने बगल में रख के सो जाता है। रात को देर से सोने के कारण सुबह निरंजन स्कूल के लिए समय पर नहीं उठता है। निरंजन, स्कूल के लिए देर हो रही है बेटा, उठ जाओ। माँ, स्कूल का समय हो गया, आज बहुत देर तक सोया मैं। ऐसे कहकर बहुत जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल के लिए पैदल जा रहा था जब बहुत देर हो गया। सब लोग स्कूल पहुंच भी गए होंगे। देर से जाऊंगा तो अध्यापक डांटेगी। काश कोई मुझे स्कूल तक छोड़ देता। ऐसे सोचते ही वही लाल रंग का कार उसके सामने प्रकट होता है। निरंजन, आओ तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तुम इतने छोटे हो, मुझे कैसे लेके जाओगे? ऐसे कहते ही कार बड़ा बन जाता है। ये देख निरंजन आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम बड़ा भी बन सकते हो? हाँ, बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। निरंजन के कार में बैठते ही अपने आप वो गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। तुम सचमुच एक जादुई कार हो। ऐसे हवा से जब देखता है तो सारे लोग नीचे छोटे दिखते हैं। स्कूल पहुंचने पर कार रुकती है। शाम को भी मुझे लेने आओगे? जरूर, तुम जब भी मेरे बारे में सोचोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। निरंजन समय पर स्कूल पहुंचने पर खुशी खुशी चला जाता है। शाम को स्कूल के बाद निरंजन कार के बारे में सोचता है और कार उसे वापस घर छोड़ने आ जाता है। वो जब कार में बैठ के हवा में जाता है तो सारे बच्चे देखते ही रह जाते हैं। सुपर कार, सुपर कार, सुपर कार। निरंजन की माँ घर के पास काम करती होती है जब वो कार घर के सामने रुकता है और निरंजन उसमें से उतरता है। उसकी माँ देख के दंग रह जाती है। निरंजन, ये कार किसका है? ये कोई जादुई कार लगता है, अपने आप हवा में उड़ रही है। हाँ माँ, और अपने माँ को उस जादुई कार की कहानी बताता है। माँ, तुम्हें भी कार में सैर कराता हूँ, चलो चलो। ऐसे निरंजन गाड़ी में अपनी माँ को घुमाता है और इतना ही नहीं, सारे गांव में जिस किसी को भी अस्पताल जाने का था उन्हें ले जाता था और जो लोग दूर के जगहों को नहीं जा पाते थे उन्हें भी वहां छोड़ देता था। ऐसे उस जादुई कार की सहायता से सबकी मदद करते हुए अपना पढ़ाई करता था। एक दिन निरंजन कार में जाते हुए नीचे देखता है कि कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए। क्या हुआ? सब लोग इधर इकट्ठा क्यों हुए? निरंजन, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जिनका तबीयत खराब है बेटा। वो चलने की स्थिति में भी नहीं है। अस्पताल को लेके जाना है मगर वो बहुत दूर है और हम सोच ही रहे थे कि कैसे चले और तुम समय पे आ गए। ठीक है, आइए हम उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं। ऐसे निरंजन उस बूढ़ी औरत को अस्पताल लेके जाता है और इस वजह से स्कूल नहीं जा पाता है। वो घर वापस लौट के जाता है। घर जाके निरंजन अपने स्कूल ना जाने के बारे में सोचता है।
ऐसे ही सबको मदद करने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे गांव में बहुत लोगों को मदद की जरूरत है और मैं अच्छे से पढ़कर अपने माँ की अच्छी देखभाल करूंगा। पर अगर ऐसे ही मैं सबकी मदद करने में व्यस्त रहा तो स्कूल नहीं जा पाऊंगा और पढ़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए अगर मैं ये जादुई कार जमींदार को दे दूंगा तो वो सबकी मदद करेंगे और मैं भी स्कूल जा पाऊंगा। ये सही उपाय है। ऐसे ही ये कार सबके मुश्किलों में काम आ सकता है। ऐसे सोचकर निरंजन जमींदार के पास जा पहुंचता है। प्रभु, मेरे पास जादुई गाड़ी है। मुझे स्कूल जाना है, इसीलिए मैं सबको ठीक से मदद नहीं कर पा रहा। ये गाड़ी अगर आपके पास रहे तो आप समय पे सबका मदद कर सकते हैं। इसीलिए इसको मैं आपके पास छोड़ने आया हूँ। तुम सचमुच एक बहुत अच्छे इंसान हो निरंजन। इसीलिए गांव में सबकी भलाई सोचकर तुम इसे मेरे पास लाए। तुम्हारे सोच के ही अनुसार इसे सबकी मदद करने के लिए उपयोग करूंगा। ऐसे कहने पर निरंजन खुश होकर अपने घर वापस चले जाता है। जमींदार उनके वचन के अनुसार गांव में सेवकों के द्वारा मुश्किल समय में सबका मदद करते हैं। कुछ दिन बाद गांव में अचानक सबकी तबीयत खराब हो जाती है। तब इस समय में बहुत लोगों को कार की जरूरत होगी। अगर मैं सैर के लिए पैसे लूंगा तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। अब सभी का तबीयत खराब है तो लोग कोई भी कीमत पे अस्पताल लेके जाने के लिए मान जाएंगे। मुझे पैसे लेके ही उन लोगों को अस्पताल लेके जाना होगा। अगले दिन से पैसे वसूल करके ही जमींदार सारे बीमार लोगों को अस्पताल लेके जाता था। प्रजा जमींदार के इस व्यवहार देख दुखी होते हैं। मगर आपातकालीन होने के कारण उनको वो दाम देके ही अस्पताल जाना पड़ता था। जमींदार कार का बुरा उपयोग करते देख और सारी प्रजा बहुत दुखी रहते देख वो जादुई कार वापस छोटा बन जाता है और जमींदार कुछ नहीं कर पाता है और दुखी भी होता है कि कार पे पैसे अब उनको नहीं मिलेंगे। कुछ दिन बाद जमींदार खुद बीमार पड़ जाते हैं और चलने की स्थिति में नहीं होते हैं। कार के छोटा होने के कारण उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अस्पताल कैसे चले। उसी तरफ जाते हुए निरंजन ये सब देख उस जमींदार के यहाँ जाते हैं। उन्हें बीमार देख उसे दुखी होती है। आप प्रभु को कार में क्यों नहीं लेके जाते? बेटा, कुछ दिन पहले ही ये कार वापस छोटा बन गया। तब से सब प्रभु की तरह कष्ट ले रहे हैं। ये सब सुन के निरंजन को अचानक याद आता है कि जादुई कार ने उससे कहा था कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और वो कार के बारे में सोचता है। तुरंत कार उसके सामने आ जाता है और वो जमींदार को अस्पताल लेके जाता है। जमींदार के ठीक हो जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और निरंजन के साथ सबको अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। निरंजन, तुम एक अच्छे सोच से इस जादुई कार को मुझे सौंप दी और मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया। अब अगर तुम नहीं होते तो मैं वापस स्वस्थ नहीं रहता बेटा। मुश्किल मेरे तक आ पहुंची तभी मुझे समझ में आया कि मैंने गलती किया। अब आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। ऐसे जमींदार सबके सामने अपनी गलती का इजहार करते हैं और निरंजन की तारीफ करते हैं। उसके बाद से कभी भी उस जादुई कार का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं और सारी प्रजा खुश रहती है। निरंजन के इस अच्छे विचार के कारण सब खुश होते देख उसकी माँ भी बहुत खुश होती है।